देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। एक्सेलरेशन के बारे में हम थोड़ी और बात करते हैं आज कि एक्सेलरेशन क्या होता है। मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration. Rate of change of velocity is called acceleration. ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये डेफिनेशन मैंने लास्ट क्लास में लिख भी दिया था, फॉर्मूला भी बता दिया था, और ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और a एक्सीलरेशन के बाद मैम आवाज नहीं आ रही है। उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, टाइम लगा इसमें। हेलो मैम। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इसलिए एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल में ये मैंने बोला कि मान लेते हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी हमने 2 मीटर पर सेकंड किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी a एक्सीलरेशन के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और आपको एक्सीलरेशन निकालना है। टाइम जो आपका लगा, चलिए टाइम हम मान लेते हैं कि 2 सेकंड। ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ये आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, और एक सेकंड और नीचे टाइम है, मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड और है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल इससे क्लियर हुआ कि एक्सेलरेशन जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक एग्जांपल और लें, सेम वही ऑब्जेक्ट है, इस बार वो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक क्या करता है कि वेलोसिटी को स्लो कर देता है, तो स्लो हो जाएगी इसकी स्पीड, और यहाँ पर अब स्पीड हो गई उसकी 2 मीटर पर सेकंड। इसमें जो एक्सेलरेशन लगा है वो हमने सपोज किया a लगा है, टाइम ये सब काम जो भी हुआ है वो 2 सेकंड में हुआ है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 2 माइनस 10 अपॉन 2। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस 8 आएगा, माइनस 8 अपॉन 2, यानी वैल्यू आ रही है इसकी माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव में मिला, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको निगेटिव में मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। अगर आपको निगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नए टर्म से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में आपको अक्सर मिल जाएगा। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक नए टर्म से रिटार्डेशन।
इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो अब ये समझिएगा, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा बार बार कि रिटार्डेशन हो रहा है क्वेश्चन में, या फिर वो बोलेगा कि ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई किया तो मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। ये आपको खुद से समझना होगा कि ब्रेक अप्लाई करने पर एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में होती है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जब माइनस में होती है तो हम उससे बोलते हैं रिटार्डेशन हो रहा है, ना कि एक्सीलरेशन। मतलब जैसा मोशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, जिसमें वेलोसिटी घट रही है। और एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, वहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन पूरा क्लियर। आस्था, हेलो, कट रहा है। हेलो, हेलो आस्था, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। सिर्फ लास्ट क्लास में मैंने ये नहीं बताया था कि निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने कुछ तरीके बताए थे कि आप कैसे पहचानेंगे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। देखिए एकदम सीधा सा आप मतलब समझिए, अगर एक्सेलरेशन आया, मतलब अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब है वो जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में ए क्या होता है, जीरो होता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ए की वैल्यू होती है, तो हम ए को किस तरीके से लिखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब ए की कुछ वैल्यू होगी। मैंने बोला था यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है कांस्टेंट होती है, तो जब स्पीड चेंज ही नहीं होगी तभी तो एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। यहाँ पर स्पीड वेरिएबल होती है, तो स्पीड वेरिएबल होगी तो मतलब चेंज होगा, चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा। स्पीड वेरिएबल होती है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक्सेलरेशन है तो फिर आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। और काइनेमेटिक इक्वेशन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, इसमें जितने भी ये सिंबल्स आए हुए हैं, सिंबल्स का क्या मतलब है, कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद v हो जाती है। ये u से v होने में एक्सेलरेशन कितना लगा, a है, कितने टाइम में हुआ, t टाइम में हुआ। इस टाइम के दौरान जो वो u से v हुआ तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ s। ये सारे सिंबल्स ही इसमें इन तीनों इक्वेशन में यूज हुए हैं। कौन कौन से, इसका मतलब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t
वो टाइम है जिसमें u से v हो जा रही है वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। s डिस्प्लेसमेंट हुआ, u से v होने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो s है। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ एक नॉर्मल नंबर है, a एक्सेलरेशन, t टाइम। यहाँ पर भी ये v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टू नंबर, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको ये तीनों इक्वेशन क्लियर होने जाने चाहिए। हमें कब लगाने हैं? कब लगाने हैं? जब आपको एक्सेलरेशन दिया हो और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, यानी स्पीड वेरिएबल हो। ये तीनों इक्वेशन पूरा का पूरा चैप्टर और सारे के सारे न्यूमेरिकल, मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इन तीनों इक्वेशन पर ही बेस्ड होते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर a 0 है, a नहीं दिया है, तो आपने बहुत ही छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैंने पिछली ही क्लास में आपको बता दिया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला आप लगाएंगे जब आपको एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा। देखिए अब ये तीन इक्वेशन कैसे आया, इसको डिराइव करते हैं कि कैसे हमें मिला। ठीक है, एक एक चीजों को क्लियरली समझते हैं और बहुत आसान है, खुद भी समझ जाओगे कि अभी कितनी आसानी से ये इक्वेशन डिराइव हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। हम पहले नॉर्मल मेथड से डिराइव करते हैं, पहले ग्राफिकल मेथड से नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल। सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन, ये मैं तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने के, किसी भी इक्वेशन को डिराइव करने से पहले एक तरीका होता है लिखने का। आपको क्या क्या लिखना रहेगा? आपको लिखना रहेगा कि लेट द ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, ये बताना होगा। फिर आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम its velocity becomes v। ठीक है, v। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन या ड्यूरिंग दिस टाइम क्या क्या होगा? एक्सीलरेशन आपको a मिल रहा है, टाइम t, ठीक है, एंड सपोज डिस्प्लेसमेंट s। ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u, लेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सिचुएशन टाइम is equal to t, displacement is equal to s, acceleration is equal to a। ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी और उसके बाद आप डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको एक्सेलरेशन, हम पहला इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपको क्या है? आपको एक्सेलरेशन, मैंने, हाँ मैम, कैन यू एक्सप्लेन इट फ्रॉम स्टार्टिंग? आई कांट अंडरस्टैंड। देखिए, आपको सिर्फ इतना कहना है कि जैसे आप कोई भी इक्वेशन डिराइव करते हैं तो आप पहले बताते हैं ना कि उसमें कौन कौन से टर्म्स आए हैं, वो टर्म्स की मीनिंग क्या है ना? यस पक्का? तो टर्म्स की मीनिंग क्या है? यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम ये लिखेंगे ना
कि लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u। आपने सपोज Yes, ma'am. let the final velocity of the object is equal to v, ठीक है, Yes, ma'am. and time is equal to t, displacement is equal to s। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप बोल दिया करिए, मैं उसको भी लिख दिया करूंगी, ठीक है ना। Ma'am. आस्था, Yes, कोई भी ma'am. प्रॉब्लम हो तुरंत बोला करो, ठीक है। और Okay. जहां नहीं समझ में आएगा आप तुरंत पूछिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे क्या चीज सिचुएशन है, कैसे आप कैसे समझेंगे, आप मुझे बताते जाया करिए, मैं आपको क्लियर करती जाया करूँ, ठीक है। आस्था, Yes, ma'am. हाँ बोलती रहना, ठीक है। और Yes, हम ma'am. फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? a इज इक्वल टू, मैंने क्या अभी फॉर्मूला बताया, v माइनस यू अपॉन टी। यही बोला ना, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो t Yes. हम इधर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू at। v इज इक्वल टू u, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, u प्लस at। देखिए फर्स्ट V इक्वेशन आपका आ minus गया, AT. क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन आपका डिराइव हो गया। क्या मैंने किया, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन से मैंने a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से t हम a के पास लेकर गए और वो मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू टी, और v माइनस q इज इक्वल टू ए टी, और u को हम इधर लेकर गए, माइनस में था प्लस में हो गया, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, क्लियर हो गया आस्था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब सेकंड इक्वेशन देखिए। सेकंड इक्वेशन भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमने एक पढ़ा हुआ है, स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू, हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताया ना। यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको जरा इसके बारे में सोचना, यहाँ पर तो दो वेलोसिटीज है और हमने तो एक ही वेलोसिटी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम, जब हमने बताया था आपको कि अगर किसी भी टाइम में एक से ज्यादा वेलोसिटीज हो तो हम नॉर्मल वेलोसिटी ना लिख करके एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, सम ऑफ द वेलोसिटीज एंड नंबर ऑफ द वेलोसिटीज, ठीक है। तो सम ऑफ द वेलोसिटीज क्या हो गई, दो वेलोसिटीज है तो u प्लस v, और कितने नंबर में है, दो है, दो वेलोसिटीज है अपॉन टू। तो ये एवरेज वेलोसिटी हमने यहाँ पे रखा, और s अपॉन t, ठीक है। और ये t यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो s इज इक्वल टू हो गया u प्लस v अपॉन टू इंटू टी। देखिए ये ऐसे, ये एक ऐसा इक्वेशन है, इससे आपको दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। मतलब यहाँ से आपको ये भी डिराइव मिल जाएगा और यहाँ पर ये भी डिराइव हो जाएगा। कैसे होगा, जब हमें दूसरा इक्वेशन पाना है तो हम क्या करेंगे, v की जगह पर कुछ रख देंगे। जब हमें दूसरा इक्वेशन मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन पाना है तो हम v की जगह पर वैल्यू रखेंगे, और जब हमें तीसरा इक्वेशन पाना है तो हम t की जगह पर वैल्यू रख देंगे। हमारा काम हो जाएगा, हमें दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। तो ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। आप अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपको वो दोनों इक्वेशन पाने में,
ठीक है, हम पहले स्टार्ट करते हैं, दूसरा इक्वेशन पाना है तो हम v की जगह पर वैल्यू रखेंगे। और v की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, देखिए v की जगह पर वो पहला इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया ना, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो यहाँ पर हम v की जगह पर u प्लस एटी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा u प्लस एटी, यही होगा। और यहाँ पर हम उठा करके वही लिख देंगे, f इज इक्वल टू u प्लस एटी अपॉन 2, और ये हो गया t। और यहाँ पर देखिए u और u क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, 2u, और ये t भी अंदर मल्टीप्लाई करते चल रहा है, ये क्या हो जाएगा 2u t प्लस ये देखिए ए टी, और ये t अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर। हमने क्या किया, u और u ऐड किया 2u हो जाएगा, और उसके साथ में ये t बाहर है, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो अंदर जाएगा तो 2u t, उसके बाद a t है, अंदर ये t मल्टीप्लाई होगा a t स्क्वायर, ठीक है। और दो तो दोनों के साथ में है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपको ये सेकंड इक्वेशन मिल गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ये देखिए हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकंड इक्वेशन रेडी। क्या क्या मैंने किया, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने क्या कहा, यहाँ पर देखिए वेलोसिटीज की बात की जा रही है, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला रख लिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने बताया था कि जब एक से ज्यादा वेलोसिटीज हो तो आप नॉर्मल वेलोसिटी ना लिख करके वहां पर एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था u प्लस v, जो भी वेलोसिटीज है उनका सम करिए अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, u प्लस v अपॉन 2 s अपॉन t। फिर ये t यहाँ पर लेकर चले गए हैं बस, तो यहाँ पे u प्लस वी अपॉन 2 और ये t यहाँ पर गया। और उसके बाद हमने बोला ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां से आपको दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे, सेकंड भी और थर्ड भी। सेकंड कब मिलेगा, जब आप v की वैल्यू रखेंगे, थर्ड कब मिलेगा, जब आप t की वैल्यू रखेंगे। तो पहले हम सेकंड पाने के लिए v की वैल्यू रखते हैं, और v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और u ऐड करके और साथ में t मल्टीप्लाई करके 2ut, और यहाँ पर 80 ये मल्टीप्लाई करके 80 स्क्वायर, दोनों के पास में रहेगा तो हमने दोनों के साथ अपॉन कर दिया, ये जो प्लस था वो मैंने बीच में लगा दिया, ठीक है। और अब कैंसिल हो गया, सेम आपको इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब थर्ड इक्वेशन, आज था क्लियर है? Yes, ma'am. देखिए थर्ड इक्वेशन हो सकता है मैं नेक्स्ट डे करवा दूं, आप पहले ये सुनिए। देखिए आपका काम है, आपको तीनों इक्वेशन मैंने बता दिया है, अब आप स्टार्टिंग के आप अपना चैप्टर खोलिए, और चैप्टर में जो आपको पीछे क्वेश्चंस में दिए गए और बीच चैप्टर में भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को, आपको जो भी वैल्यू दी गई, जब आपको v दिया हो, u दिया हो, a दिया हो और t दिया हो, तब आप कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तब आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि फाइनल वेलोसिटी इतनी है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, आप तुरंत फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, सॉल्व करिए, ऐड करके तुरंत निकाल दीजिए आंसर। जब आपको s डिस्प्लेसमेंट दिया हो और इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो और एक्सेलरेशन दिया हो, फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो, ये ना दिया गया हो, तो आप सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं। और जब आप टाइम के बारे में बात ना की गई हो, तब आप थर्ड इक्वेशन लगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। आपका काम है, आप जो भी डाउट होगा, आप सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, या फिर आप बुक के क्वेश्चंस नंबर नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे तो मैं वहीं से नंबर से करवा दूंगी, ठीक है ना।
ये काम आपका है। और थर्ड इक्वेशन में नेक्स्ट डे आप दोनों इक्वेशन आप अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है क्योंकि ये आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको ग्राफिकल मेथड भी बता देंगे। ओके